तो जो व्यक्ति इनकम टैक्स का ऑडिट करा रहे हैं या फिर जो चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट कर रहे हैं उनके लिए दो बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में कि हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, रेगुलर अपडेट के लिए आप सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहें और आप टैक्स की कंप्लायंस करके पेनल्टी और इंटरेस्ट से बच पाएँ। दोस्तों, सबसे पहली खबर तो ये है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आईटीआर फाइल करने की ड्यू डेट एक्सटेंड करनी होगी असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए, क्योंकि जो ऑडिट कराने की डेट है वो 31 अक्टूबर की गई थी और उसके बाद जो आईटीआर फाइल करने की डेट है उसमें 1 महीने का गैप होना चाहिए। तो ये डेट 30 नवंबर की जानी चाहिए। इसके लिए गुजरात हाई कोर्ट के द्वारा पहले ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को हिदायत दे दी गई है और जो जजमेंट है दोस्तों वो पास की गई है। तो आप इसे रेफ़र कर सकते हैं हमारी वेबसाइट taxil.com पे। इसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों, इसके लिए सीबीडीटी जैसे ही कोई सर्कुलर जारी करेगी इसके बारे में हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। इसके अलावा दोस्तों, टैक्स ऑडिटर को अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर ओपिनियन भी देना होगा जब वो टैक्स ऑडिट से रिलेटेड यूडी नंबर जनरेट करेगा। इसके लिए नए एफएक्यू इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किए गए हैं, जहां पे कि बताया गया है कि ऑडिटर का ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे कंपलसरी होगा यदि वो जीएसटी या टैक्स ऑडिट के टैब सेलेक्ट करता है, ऑडिट एंड एश्योरेंस फंक्शन सेलेक्ट करता है। तो दोस्तों, टैक्स ऑडिटर को अब ओपिनियन फॉर्म करना होगा, जैसे कि फॉर्म नंबर 3CB के अंतर्गत बताया गया है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ओपिनियन देना होता है ऑडिटर को। तब उसे बताना होगा कि वो क्वालिफाइड ओपिनियन दे रहा है, एडवर्स ओपिनियन दे रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ऊपर। तो इसके लिए ICAI के द्वारा नए FAQ जारी किए गए हैं जिसमें कि इसे डिटेल में बताया गया है। दोस्तों, जब आप इनकम टैक्स के पोर्टल पे जाते हैं कुछ सीए जाएगा और यूडी नंबर जनरेट करेगा टैक्स ऑडिट करने के बाद, तो उस केस में अब उसे सिलेक्ट करना होगा कि क्या वो अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे रहा है, क्वालिफाइड, एडवर्स या डिस्क्लेमर, और अकॉर्डिंगली सिलेक्ट करना होगा कि उसमें किस प्रकार का वो ओपिनियन दे रहा है, जैसे कि मटेरियल अनसर्टेनिटी है, एम्फेसिस ऑफ मैटर है, टैक्स ऑडिट मैटर है, क्या लिस्टेड है, अनलिस्टेड है कंपनी। तो इस प्रकार के दोस्तों डिस्क्लोजर अब देने होंगे टैक्स ऑडिट करते हुए ऑडिटर को। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जब भी सीए ऑडिट कर रहा है तो उसकी ऑडिट रिपोर्ट को जरूर चेक करें, उसमें देखें कि किस प्रकार के ओपिनियन सीए ने दिए हैं, कि एडवर्स ओपिनियन है, क्वालिफाइड है। दोस्तों, क्या नो की ऑप्शन सेलेक्ट की जा सकती है जब यूडी जनरेट किया जा रहा है दोस्तों, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ट्रू एंड फेयर व्यू देना होता है, तो इसलिए नो की ऑप्शन सेलेक्ट नहीं की जा सकती है। तो इसलिए टैक्स ऑडिटर को जब यूडी जनरेट करना है तो उस वक्त ओपिनियन उसमें फीड करना होगा ICAI की वेबसाइट पे। लेकिन दोस्तों, ये जो ओपिनियन ऑडिटर देगा वो पब्लिक को अवेलेबल नहीं होगा देखने के लिए कि किस प्रकार का ओपिनियन उसने दिया है। तो इसलिए आप ध्यान से अपनी ऑडिट रिपोर्ट को चेक करें। और दोस्तों, इसका आपको कंप्लायंस करना होगा। जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है आपको इंश्योर करना है कि टैक्स ऑडिट कराने के बाद उसमें यूडी नंबर जरूर अपडेट करवाएं सीए से, क्योंकि उसके बाद ही आप अपनी आईटीआर फाइल कर सकते हैं और आपका टैक्स ऑडिट वैलिड माना जाता है। अदरवाइज टैक्स ऑडिट वैलिड नहीं होता। तो यूडी नंबर ICAI की वेबसाइट से जनरेट किया जाता है। दोस्तों, इसकी जो डिटेल्ड FAQ है उसका लिंक भी हमने अपनी वेबसाइट taxil.com पे दिया है। लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। दोस्तों, इसी प्रकार के रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। दोस्तों, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।